पूरा फुल बहुमत से अररिया जिला से कांग्रेस। मोदी तो निकलना ही निकलना है, तय है, एकदम फाइनल है। राहुल गांधी कुछ नहीं है, 70 साल से क्या किया देश में। कौन मतलब जीत रहा है यहाँ से? तो अभी मोदी जीतेंगे। मोदी जी जीत रहे किए हैं, बहुत कुछ किया है, रोड बनाया, नाली बनाया, गरीब को बच्चे लोगों को पैसा लत्ता देते हैं, राशन पासन देते हैं। बिहार का तो उम्मीद अभी तेजस्वी यादव ही है। अररिया से अभी कहना मुश्किल है, टिकट ही जब क्लियर नहीं हुआ तो आप कैसे बता सकते हैं? वो वोट मोदी जी को करता है। लालू का मॉडल हम रोड पर अभी झाड़ू मार रहे हैं, नहीं तो नरेंद्र मोदी के पीछे मेरा ही कुर्सी रहता। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई। किसी का कहना है सरफराज को मिल रहा है, कोई कह रहा है कि ये नहीं है, क्योंकि यहाँ शुरू से ही चलता आ रहा है आरजेडी। बिल्कुल अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं? क्या नाम, मोदी। क्या नाम है आपका? 1 किलो कोटा वाला खाता है। नमस्कार, चुनावी पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में घुस के चीड़-फाड़। जी हाँ, फणीश्वरनाथ रेणु की कर्मभूमि अररिया की धरती पर हैं। अररिया लोकसभा क्षेत्र, और यहाँ पर क्या समीकरण बन रहा है, इस पर चीड़-फाड़ जारी रखेंगे। हमारे साथ फ्रेम में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं, और दूसरे तरफ हमारे साथ जो सीमांचल का इलाका है, उस इलाके के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। ये भी यहाँ के जनता का मिजाज भांप रहे हैं। आशीष जी हैं, बोलता भारत के एडिटर इन चीफ हैं, इनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, अररिया लोकसभा क्षेत्र में हमारी गाड़ी है। अररिया में क्या माहौल तैयार हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है, एक बार जीते फिर हारे फिर जीते प्रदीप सिंह, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, खगड़िया, अररिया और जो कटिहार सीट है, इन दोनों सीटों में एक खास बात है। इन दोनों सीटों पर मुसलमानों की संख्या है तो, लेकिन वो महागठबंधन के पक्ष में जाकर भी जिता नहीं पाती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है रिवर्स पोलराइजेशन। जाति और धर्म के नाम पर जब नेता कराते हैं तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी सामने वाले जो दूसरे तरफ के वोटर हैं उन पर पड़ता है। जैसे ही यहाँ के वोटर्स को ये बात पता चलती है कि मुसलमान एक तरफ वोट कर रहे हैं, वैसे ही हिंदुओं का वोट बैंक जो है वो उस तरफ एकजुट हो जाता है जी। तो मतलब अगर 45-50% के आसपास भी यहाँ वोट बैंक होगा तो दूसरी तरफ का वोट बैंक पूरी तरीके से उनके अगेंस्ट पोलराइज होता है, चला जाएगा जी। और आपको पता है कि खास बात यह है कि ईद आने वाला है। ईद के लगभग जितने जगहों पे हमने गए हम यही बात समझ में आ रही है कि ईद के बाद एक मुश्त जो वोट बैंक है मुसलमानों का, वो डिसाइड हुआ किस तरफ जाना है। देखिए, ऑब्वियसली जो यहाँ के सांसद हैं वर्तमान सिटिंग प्रदीप सिंह, उनको तो मिलने वाला है नहीं ये मुस्लिम वोट जी। अगर उसमें से एक हिस्सा वो तोड़ पाए तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि इन सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी को लेकर जो मंथन किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि कंप्लीट जो वोट है मुसलमानों का वो इस तरफ किया जाए। इन क्षेत्रों में एक और ख़ास बात आपको मिलेगा कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं इस बार, इसलिए ताकि यादव वोट बैंक जो है, ओबीसी वोट बैंक जो है, उसको छोड़ना नहीं जाए, क्योंकि वो छूटेगा तो फिर ये सीट ही छूट जाएगी फिर। तो मुझे लगता है कि यही कमोबेश यहाँ का समीकरण है, बाकी तो जनता बताएगी। चलिए, जनता जब बताएंगी उससे जानेंगे। लेकिन आशीष जी, क्या लग रहा है इस सीट पर? ये सीट भाजपा के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि सीमांचल में 4 जिला आता है जिसका मुख्यालय पूर्णिया है, क्योंकि वहाँ भी भाजपा के उम्मीदवार नहीं है, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। और जेडीयू भाजपा ऊपर से दोस्ती है, अंदर से ये लोग भी मतलब क्योंकि ऊपर से दुश्मनी हुआ है, ऊपर से दोस्ती हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग अलग रहना चाह रहे थे नीतीश कुमार के बार पलटी मारने के कारण से। दूसरा जिला कटिहार है, वहाँ भी भाजपा कैंडिडेट नहीं है। तीसरा जिला किशनगंज, वहाँ तो चलिए भाजपा लड़ना ही नहीं चाहती थी क्योंकि 70% मुस्लिम आबादी। लेकिन चौथा सीट अररिया है जहाँ से भाजपा के टिकट पर इस बार भी प्रदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन 4 सीटों में एक सीट अगर भाजपा को मिला है तो आप इससे समझ सकते हैं कि भाजपा खुद भी यहाँ डरी रहती है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा होता है। इनको रहता है कि वोट का पोलराइजेशन ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अपनी पार्टी, क्योंकि जेडीयू का दोनों इमेज है, जेडीयू जब भाजपा के साथ जाते हैं तो वो भाजपा वाला हो जाते हैं, और जेडीयू जब महागठबंधन आरजेडी के साथ जाती है तो वो उनके जैसा हो जाती है। इसलिए
जेडीयू के पास मुस्लिम वोट रहता है, ये सब लोग को आंक रहे हैं कि जेडीयू के पास मुस्लिम वोट रहता है, लेकिन भाजपा के पास 99 या 8% का ये तो हिंदू वोट रहता है। तो प्रदीप सिंह के लिए यहाँ का सीट इसलिए भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 40% यहाँ पर मुसलमान है, लेकिन दिक्कत ये आ जाता है कि चलिए 40% उधर है तो 60% उधर है। जब 40% इधर एक तरफा करेगा, 60% उधर एक तरफा करेगा, 60 में से 10 कट भी जाएगा फिर भी 50 हो जाता है, और 5 काट दिए 45 हो जाता है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाजपा यहाँ बढ़त बना देती है। और दूसरी सबसे अहम बात है कि जो दो भाई हैं, तस्लीमुद्दीन जब तक थे तब तक एक बड़ा पहचान, बड़ा पकड़ था। तस्लीमुद्दीन ऐसा सांसद हैं जो चारों जिला में सांसद रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है, अलग बात है कि पूर्णिया से ही चारों जिला निकला हुआ है, चाहे अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, सारा पूर्णिया से ही निकला हुआ जिला है, इसलिए पूर्णिया को परमंडल कहा जाता है, मुख्यालय कहा जाता है। तस्लीमुद्दीन के बाद ये लोग उतना कुछ नहीं कर पाए। इनका विवाद 2020 में भी सामने आया था जब दोनों भाई आमने सामने थे, सरफराज भी शाहनवाज भी, और सरफराज पर आरजेडी ने भरोसा जताया था। शाहनवाज को AIMIM ने टिकट दिया था, लेकिन उसके बाद छोटा भाई शाहनवाज ही जीता, सरफराज नहीं जीत पाया। लेकिन सरफराज पॉपुलर है पब्लिक के बीच में, और शाहनवाज पकड़ बना चुके हैं पटना के बीच में, क्योंकि वो मतलब थोड़ा नॉर्मल टाइप के हैं, सरफराज थोड़ा हरफन मौला टाइप का है। बात करने में थोड़ा जो होता है ना, एक देहाती अंदाज और देहाती अंदाज, ठेठ अंदाज, तो वो चीज़ पब्लिक को ज़्यादा पसंद आता है। तो पब्लिक के बीच में सरफराज फेमस है, ये नो डाउट। लेकिन वही है कि 40 और 60 का आंकड़ा है, जैसे 40 इधर एक होगा उधर 60 एक हो जाएंगे, तो ओवरऑल आप समझते उधर होगा। और प्लस कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा में, क्योंकि एक कुर्सी अगर आप महागठबंधन का जो इधर बीमा भारती की उम्मीदवारी जिस दिन हो रही थी आप देखे होंगे, तो जस्ट तेजस्वी के 1 या 2 सीट के बाद बैठे हुए थे सरफराज, और वहाँ से 6-8 सीट के बाद बैठे हुए थे शाहनवाज। तो कहीं ना कहीं दोनों भाई के बीच में ईगो भी आ सकता है कि चलो इसको हरा देंगे या ये हारेगा तभी मेरी बारी आएगी, क्योंकि ये दोनों लड़ चुके हैं विधानसभा साथ साथ। तो यहाँ से अगर अपोजिट में अंदर से शाहनवाज फील्डिंग करते हैं सरफराज के खिलाफ, तो आप ये मान के चलिए सरफराज हारेंगे। और एक दिक्कत ये भी है कि अब नॉमिनेशन भी यहाँ शुरू हो चुका है और यह होने वाला है, और अभी तक टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। चलिए तो देखते हैं, जनता के बीच चलते हैं, वहाँ पे पूछते हैं कि दोनों के बीच में कौन ज़्यादा पॉपुलर है, सांसद प्रदीप सिंह या फिर सरफराज। चलिए जनता का मिजाज भांपते हैं। क्या होगा चुनाव में, कौन जीतना है इस बार? जो काम अच्छा करेंगे वही जीतेंगे। कौन काम अच्छा कर रहा है? प्रदीप सिंह सांसद हैं, काम किए हैं 5 सालों में? काम किए हैं, थोड़ा ही बहुत किए हैं। और जैसा होना चाहिए उस तरह का काम नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए था? जैसे बहुत सारा काम है, उस तरह का काम नहीं हो पाया है। क्या क्या कमी रह गया अररिया में? कमी बहुत चीज़ों का है, जैसे कि नाला वाला हुआ, उसके बाद सोलर लाइट वगैरह ये सब भी लगना चाहिए, नहीं लगा। तो मुखिया जी, वार्ड सचिव जी बोलते हैं कि सांसद MLA फंड से आता है, MP फंड से आता है, लेकिन यहाँ तक लाभ नहीं पहुँचता है पब्लिक तक। यही बात। क्या लग रहा है इस बार प्रदीप सिंह हार जाएंगे? अब देखिए क्या होता है आगे। मोदी जी को जिताना है कि लालू यादव को? जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। अच्छा काम कौन, उम्मीद है कि कौन कर सकता है बढ़िया काम? देखिए अच्छा काम जो लोगों को मन में भावेगा वही आएगा, अच्छा काम करेगा। वैसे आप कैंडिडेट अभी हम लोगों के यहाँ कौन कौन है पता नहीं। अररिया से प्रदीप सिंह सांसद हैं, तो अभी प्रेजेंट में है। लालू यादव किसको उतार रहे हैं पता है? ये चीज़ नहीं है मालूम। क्या लग रहा है भाई? नहीं है पता। मतलब क्या लग रहा है, मोदी जी जीतेंगे नहीं इस बार? मोदी तो निकलना ही निकलना है, तय है, एकदम फाइनल है। क्यों, कैसे निकल जाएगा? राहुल गांधी भी हैं लड़ाई में। जो अच्छा काम करेगा वो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। मोदी जी का लग रहा है कि मतलब जीत जाएंगे? हाँ, मोदी जी जीतेंगे एकदम फाइनल है। उम्मीद है कि नहीं मोदी जी का? फुल उम्मीद है। क्यों, मतलब क्या है, मतलब ऐसा किया है, क्या किए हैं मोदी जी? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया। क्या? सब तो देख ही रहे क्या किया नहीं किया। वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या किए हैं मोदी जी? विकास तो करिए रहे हैं, अगला जो करना चाहिए, जिसका जो काम है, जो उनका काम है अच्छा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी आ जाएंगे इस बार प्रधानमंत्री के में। अब देखिए लोगों का जो समझ आएगा वही ना करेगा, है ना। है मोदी जी? हाँ मोदी जी जीते। मोदी जी कम कर लीजिए, नहीं तो फिर कॉपीराइट मार देगा, आपका वीडियो नहीं चलेगा। हाँ मोदी जी क्यों जीतेंगे? बहुत अच्छा है इसीलिए। अच्छा है? हाँ अच्छा। क्या अच्छा काम कर दिए? बहुत चीज़ अच्छा किया है। जैसे में बताइए जरा सा। हाँ बहुत चीज़ अच्छा कर रहा है, अभी करिए रहा है। कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा अररिया में। उसी का वोट होगा। क्या है? मोदी जी क्यों जीतेंगे? जीतेंगे नहीं, काम करने वाला मोदी जी है, जीतेगा कौन? कौन काम करने वाला है देश में?
उसको सिवा छोड़ के मोदी जी के अलावा राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कुछ नहीं है। उस 70 साल तक क्या किया वो देश में? क्या किया हमको बताइए आप। महंगाई कम था, महंगाई बेरोजगारी कम था सर, तभी तो 500 रुपया दिहाड़ी है, अभी कौन कम है? कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, नहीं है। तो ये जितना लोग कह रहे हैं महंगाई कौन है, महंगाई? कोई नहीं बोलता। हमारा दिहाड़ी कितना है वो नहीं दोड़ता है। हाँ। मोदी के भक्त है कहा? भगत है या नहीं है? जो देश को आगे ले लगा उसी की गुण गाइए। कहाँ देश आगे बढ़ रहा है? आगे नहीं बढ़ रहा, क्या पीछे हो गया काम हुआ दुनिया में ये बताइए। क्या काम हो गया? बहुत काम हुआ। गिनवाइए तब न जाने की क्या क्या किया। देखिए देश में क्या क्या काम हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? राशन फ्री कर दिया, कांग्रेस पार्टी फ्री कर देता है। आपको मिलता है राशन? सबको मिलता है। कितना मिलता है? कितना मिलता है? सबको मिलता है 5 किलो को। 5 किलो से हो जाता है? हाँ, तो अब हम 5 आदमी है तो हमको कितना हो गया? और जो जिसको बच्चा है 10 गो, दूसरों को जोड़िए कितना होता है? 10 किलो। हाँ, तो 10 आदमी, हमको 10 बच्चा है तो 10 बच्चा जो राशन कितना होता है? क्या लग रहा है कि मतलब मोदी जी निकाल देंगे सरकार? मोदी जी बन जाएंगे? बनेगा। अब लिख लीजिए, चैनल से बात बोलते हैं, मोदी जी सरकार बनेगा। हाँ, बोल देते हैं। हम रोक देंगे, लालू यादव कह रहे हैं हम रोक देंगे। ऐसे कैसे रोक देगा? उसी से होगा नेता गरीब। बिहार में खराब, बिहार को जंगल राज बना के रखा है। जंगल राज कहाँ है? जंगल राज नहीं है। लालू राज में था, अब तो तेजस्वी का राज है। उसको भी बेटा वही है। बेटा वही है। और क्या रहते? क्या बोलेगा? नौकरी देगा, जमीन हड़प लेता है, अब किसी की नौकरी नहीं देता है। वो सब झूठा आरोप। झूठा नहीं बोलिए सर। देखिए काम कौन करता है? जो जनता के पीछे घूमता है, दुख दरिद्र हटता है, वो बोलिए वो नेता का लाग होता है। तो मोदी जी कहाँ जनता के पीछे घूमते? पीछे नहीं घूमता तो क्या घूमता है? वही है तो मोदी है तो देश है, न तो हाथी में गुजरता देश। हाँ, ये लिख लीजिए सर। अच्छा। और सरकार उसी के रहेगा और किसी लालू यादव का नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सरकार। जब तक जोगी ऐसा बोल रहे बाबा बिहार में नहीं आएगा तो देश मेरा ये बिहार आगे नहीं जा सकता है। क्या हुआ बिहार में बताइए तो? कुछ तो नहीं हुआ है। कुछ क्या नहीं हुआ? उसी तरह लोग चल जाते हैं दूसरा जगह कमाने। सुनिए, दूसरा जगह कमाने चले जाते हैं, नौकरी है ही नहीं है। नीतीश कुमार वही है। वो पलटू दादा है, पलटू। तो क्या है मोदी जी अपने सटा लेते हैं? सटा तो बेकार सटाता उसको। जोगी ऐसा राज जोगी है, मोदी है, ये सब प्रधानमंत्री के लायक। क्यों यूपी में काम करता है उतना? क्यों उसको नेता कितना नाम लेता है जोगी? नौकरी नहीं है यूपी में, नौकरी नहीं है। बिहार में लोग आके नौकरी करते हैं। तेजस्वी यादव नौकरी दे दिया। क्या नौकरी देगा? उसी के नेता पास हो गया अब मंत्री बन जाते हैं, वैसा होता है। तरह शिक्षक लोग का बहाली क्या बहाली करेगा सर? उसका नेता नहीं रहेगा बिहार में। दूसरा नेता नया चेहरा जो आएगा उसी को वोट देंगे, न तो उसको वोट नजर वाला नहीं है। हाँ, सोच लीजिए। क्या चाचा, क्या लग रहा है? मोदी जीतेंगे? कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे। आपके सांसद को जानते हैं? अपने सांसद को? हाँ, खूब जानते हैं। क्या नाम है? प्रेमलाल पासवान। प्रेमलाल पासवान। सांसद पूछ रहे प्रदीप सिंह है ना? उनको नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, कौन मतलब जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से तो अभी मोदी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे, उम्मीद है? उम्मीद है। मोदी जी जीतेंगे क्या? जी। क्यों मोदी जी जीत रहे हैं? वो जीत रहा है इसलिए कि गरीब को सहायता कर रहा है, इसीलिए। बहुत क्या क्या किए हैं? बहुत कुछ किया है। रोड बनाया, नाली बनाया, गरीब को, बच्चे लोग को पैसा लत्ता देते हैं, राशन पासन देते हैं। इसलिए उम्मीद है। और जी वही जीतेंगे जरूर। लालू यादव नहीं जीतेंगे? उसका भरोसा तो हम नहीं कर सकते हैं। जो हमको खाने देता उसी का नाम लेंगे। बेच के चल लिए। क्या? लालू तो देश के बेच लिए। लोग कह रहे हैं मोदी जी देश के। ना वो जो वही यहाँ से जान यहाँ हिंदुस्तान के बचा हुआ है, वो नहीं रहे ना, घर ढुक ढुक के मारेगा। कौन जीत रहा है? सांसद कहाँ से? किस क्षेत्र? अररिया से। अररिया से अभी कहना मुश्किल है, टिकट ही जब क्लियर नहीं हुआ तो आप कैसे बता सकते हैं? प्रदीप सिंह का क्लियर हो गया है ना? प्रदीप का राजद का क्लियर हुआ है क्या? पहले तो राजद का क्लियर कीजिए, तब ना। आप पहले टिकट क्लियर कीजिएगा तब तो आपको पता चलेगा कि कौन। लालू जी से बोलिए क्लियर करने के लिए, हम क्या करेंगे? लालू जी से। आपके सवाल का मैंने जवाब दे रहा है कि यहाँ से कौन जीत रहा है। अभी कोई नहीं जीत रहा है। जब तक टिकट क्लियर नहीं हो जाएगा कि नेता कौन है और किसको टिकट दे रहा है, तभी बात होगी। आरजेडी सपोर्ट करते हैं क्या? मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं देश का सपोर्टर हूँ। देश का सपोर्टर है बस। मोदी जी का?
मैंने क्या कहा? मैं किसी का सपोर्टर नहीं, मैं देश का सपोर्टर हूँ। वोट तो दीजिएगा ना जी आप? हाँ, वोट तो दिया जाएगा, किसी न ये किसी तो अधिकार है मेरा। वोट तो मेरा अधिकार है। अच्छा, आपके सांसद काम किए हैं प्रदीप सिंह? बहुत काम किए, इतना काम किए हैं कि जिसका वर्णन नहीं। वर्णन कीजिए थोड़ा सा कुछ। क्या वर्णन करेंगे? नेता हो तो प्रदीप जैसा हो, जो कि क्षेत्र के जनता को भी नहीं पहचाने हो। अच्छा जी, क्षेत्र की जनता को भी नहीं? जनता को भी नहीं पहचान। कैसे मतलब, क्या कुछ दिक्कत हो गई? दिक्कत क्या? आप क्षेत्र में घूम के देख लीजिए ना। आप हमसे बोलने से अच्छा है कि आप घूम के देख लीजिए और जगह। तो घूमने ही तो आए हैं। हाँ, घूमिए आप। प्रदीप सिंह जीतेंगे? देखिए, बीजेपी का कोई भी नेता आएगा, बीजेपी का जो भी वोटर है वो वोट मोदी जी को करता है, मोदी को देखता है। सांसद को नहीं देखता है? नहीं देखता, क्योंकि वो कैंडिडेट तो है, पर आज तक प्रदीप सिंह हम लोगों के यहाँ कभी घूमने के लिए नहीं आया। कोई बात विचार या फलना चिलना कोई चीज़ नहीं। और हम लोग के अथी में सर कोई ध्यान वान नहीं दिया जा रहा है। कौन ध्यान नहीं दे रहा है? हम लोग गरीब तबका के आदमी हैं। जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत जहाँ 6 आदमी का सामान मिलना चाहिए वहाँ 2 आदमी का सामान मिलता है। और 1000 बार पूरा चक्कर मार के 5000 टका बर्बाद कर दिए, लेकिन अभी तक हमारा कोई मुकाम हमको नहीं मिला। अच्छा, मोदी सरकार बनाइएगा फिर से? हाँ, मोदी बनेगा। क्यों मोदी बनेगा? हाँ, मोदी बनेगा। मोदी हर तरफ से सदा आगे है। सदा आगे है। लालू है तो राहुल गांधी? 2 लालू का मारल हम रोड पर अभी झाड़ू मार रहे हैं, नहीं तो नरेंद्र मोदी के पीछे मेरा ही कुर्सी रहता। नरेंद्र मोदी के पीछे मेरा ही कुर्सी रहता साहब। ऐसा लालू जी कर दिया? लालू जी ऐसा कर दिया, भूरा बाल को साफ कर रहा था वो। आप तभी क्या उम्र के होंगे, आपको याद है कि नहीं है? सुने हैं ना। भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला को साफ कर दो, और जितना ताला है सब ने एकदम ताला मार दो। किस जाति से हैं आप? हम ब्राह्मण से हैं। ब्राह्मण हैं? क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार, पूरा टाइटल बताइए। मिथिलेश कुमार भारद्वाज से हैं। लालू यादव से नाराजगी है सर? भूरा बाल साफ? नाराजगी ये लेके है कि हम रोड पर झाड़ू मार रहे हैं। जो मादर को पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, वो स्कूल में पढ़ाता है। अच्छा, उस समय आप पढ़ाई क्या नहीं किए? क्या उस समय पढ़ाई किए हुए थे, सारा डिग्री उग्री सब था, लेकिन हम लोग का पेपर वहाँ लेता नहीं था। बोला गेट के बाहर खड़ा रहिए आप, आपका जगह यहाँ नहीं है। और मतलब लग रहा है अररिया का कौन जीत रहा है? अच्छा, अभी तो यानी ऐसा है कि दोनों में से कोई पार्टी तो यानी सामने हाजिर नहीं हुआ है। सिर्फ सुनने को मिल रहा है कि फलाना जो भूतपूर्व यानी यहाँ का जो अभी वर्तमान में सांसद है, बीजेपी उनको टिकट दे रही है। और ऐसे कयास लगा जा रहा है कि किसी का कहना है सरफराज को मिल रहा है, कोई कह रहा है कि यानी क्या नाम है उसका, शाहनवाज को टिकट मिल रहा है। अभी धरातल पे कुछ ऐसा आया नहीं है। आने के बाद उसके बारे में मतलब पहले प्रतिद्वंदी आप लोग देखेंगे? हाँ। कौन मजबूत टक्कर दे रहा है? नहीं, प्रतिद्वंदी तो देखेंगे, लेकिन देखेंगे धरातल पे हमारे लिए कौन यानी बेहतर है। हम तो यानी खैर केंद्र में किसी की भी सरकार बने, लेकिन हम तो यहाँ जमीनी पे देखेंगे ना कि काम जमीनी नेता प्रदीप सिंह कुछ काम कर रहे हैं आपके सामने? बिल्कुल, वो भी कर रहे हैं। वो अभी हैं तो यानी हमारी इलाके के लिए कर रहे हैं, ऐसा उससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? सांसद इस बार आरजेडी। क्यों लालू यादव? क्यों मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ शुरू से ही चलता आ रहा है आरजेडी। अच्छा, और कोई ना। ये क्षेत्र पूरा मतलब आरजेडी है टोटल। अच्छा, मुस्लिम ज्यादा इलाका है ये। कौन है कैंडिडेट आरजेडी की तरफ से? यहाँ तो अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन माना था सरफराज आलम हो सकता है। सरफराज आलम जो कि से मोदी मैजिक नहीं चलेगा क्या? ना, यहाँ वो चुप न चलता है। क्या है? नहीं, यहाँ सब ढोंग है, सब कुछ नहीं चलता। मोदी मैजिक नहीं है? मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? फ्री का अनाज खा रहे हैं आप लोग मोदी जी का, बताइए। नहीं, हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमको चाहिए शिक्षा चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए, जो कि आके यहाँ नौकरी दे। अच्छा। आप देख रहे हैं वो 10 लाख नौकरी का वादा किया था, जिसकी वजह से वो अभी 4 लाख लगभग नौकरी दे चुका है। तो हमको यहाँ नौकरी चाहिए। हमको 5 किलो अनाज से कोई मतलब नहीं। हम युवा हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हमको 5 किलो अनाज से कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए जी लेना है हम लोग को। तो ये सब ठीक है। मोदी जी ठीक है? हाँ। क्यों मतलब मोदी जी ठीक है भाई? तो ठीक है, हम लोग को तो सब कुछ मिली है रात, फिर दिक्कत क्या बात का है कि नहीं?
बोले कि शिक्षा चाहिए, अनाज नहीं चाहिए। हाँ तो शिक्षा चाहिए, तो जो तो पढ़े लिखे, अब तो हम लोग को उम्र खत्म हो गया, मोदी जी से भी ज्यादा उम्र हो गया। क्या क्या भैया क्या हो गया? आरजेडी उम्र खत्म हो गया तो मतलब कह रहे कि हमारा उम्र खत्म हो गया। उम्र कैसे खत्म हो गया आपका? वोटर है ना, वोटर है ना, वोट दीजिए, चुन के दीजिए, बच्चा के भविष्य के लिए। मोदी जी अच्छे नहीं है? मोदी बिल्कुल अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं? क्या नाम? मोदी क्या नाम है आपका? इरशाद। क्या मतलब क्यों मोदी से इतनी दिक्कत? मोदी आपको नहीं पता है? आप नहीं देखते मोदी क्या करता है? हम तो देखते ही भैया, पब्लिक रोड पे बैठी रहती है। रोज तो हम देख ही रहे, दिखाई रहा हम आपसे। रोज पब्लिक रोड पे कभी अभी भी किसान बैठे हुए बॉर्डर पे। कौन सा एरिया है ये, जरा बताइए हमको थोड़ा सा। ये एरिया है, ये रामपुर पंचायत पड़ता है, अररिया जिला। अररिया जिला। आपका क्या नाम है, शुभ नाम? मेरा नाम मोहिद्दीन है। मोदी जी को चाहते हैं आप? चाहते हैं। क्यों 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 चाहते हैं? ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो सुनते हैं कि आप लोग के लिए कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं मोदी जी। ना सब काम ठीक करता है। ठीक करते हैं। लालू यादव नेता नहीं है आपके? कांग्रेस का वोट नहीं जाता है आप लोगों को? कांग्रेस का भी जाता है इधर। जाता है इधर। मोदी जी बढ़िया काम किए हैं। काम किए हैं। प्रदीप सिंह आपके सांसद कितना काम किए हैं ये बताइए। प्रदीप सांसद यहाँ कोई काम नहीं किए। कोई काम नहीं किए? क्या बोलते हैं? हम क्या बोलेंगे? कौन जीत रहा है? जिसका चलेगा वो जीतेगा। किसका चलेगा? जो पौरा चले जाए। मतलब कौन है? आरजेडी, बीजेपी, कौन जीतेगा? भैया देखिए, ये बात नहीं कर सकेंगे कौन जीतेगा। दोनों अभी जब पलड़ा भारी किसका है ये नहीं बता सकेंगे। समय अभी जब समय आने के बाद ये उत्तर लगेगा। आपको ये सबको पता ही नहीं, कोई आया नहीं कोई जाया। सरफराज आ रहे हैं आरजेडी से, बीजेपी से प्रदीप सिंह है। हमको तो नाम पता है दोनों। नाम तो पता है आपको, लेकिन आया गया कोई नहीं। सांसद कैसा काम कर रहे हैं ये बताइए। हम तो अभी मजदूरी करते हैं, पलदार करते हैं। कहाँ काम करते हैं? बाहर में करते हैं। यहाँ तो रोजगार है, ये नहीं तो यहाँ क्या करेंगे बाहर में। ये तो बात पूछने आए हैं आपसे कि रोजगार नहीं है। हाँ तो बाहर में जाके करते हैं। सांसद काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? बस सही है। क्यों बाहर चले जाते हैं? कहाँ पे काम करते हैं? हम लोग राजस्थान पंजाब में काम करते हैं। क्यों मतलब राजस्थान पंजाब क्यों जाते हैं? बिहार में ये बताइए, बिहारी हैं आप, बिहार में रोजगार की कमी है तो सरकार की तरफ से आवाज उठाइएगा ना आप लोग। उठा तो रहा है, बहुत लोग उठा रहा है, ये बात है सर। क्यों मतलब भाग जाते हैं आप लोग राजस्थान? अब यहाँ नहीं मिलता तो क्या करेंगे, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो सांसद आपके आएंगे तो सवाल उठाइएगा ना कि हमको पलायन रोकिए मेरा। हाँ आएगा तब आएंगे तो क्या जय जयकार। हाँ छाप, हाँ छाप क्या लालटेन छाप। कांग्रेस? हाँ सर कांग्रेस जीतेगा इधर। कांग्रेस क्या उम्मीद है कांग्रेस से? पूरा फुल बहुमत से अररिया जिला से कांग्रेस। बीजेपी का यहाँ गढ़ है जी, बीजेपी का ऐसा कोई बात नहीं है, बीजेपी का गढ़ नहीं है इधर। इधर कांग्रेस ही पूरा एकदम। मुस्लिम जितना भी वोट है वो सब आप लोग को पता है कि वो कांग्रेस से जो भी खड़ा हो या कुछ नहीं। हम लोग और लोग से घूम के आ रहे हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। मुस्लिम जितना भी वोट है, कितनों भी आप काटने की कोशिश कीजिएगा वो कटेगा नहीं। क्योंकि नहीं करता है, एक मुश्त जाता है कांग्रेस को। हाँ जाएगा। मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है? वो है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे हैं, फिर भी कांग्रेस को जाएगा। फिर भी कांग्रेस जाएगा। हम लोग का एक ही मुद्दा है कि देंगे कांग्रेस को। क्यों मतलब मोदी जी से दिक्कत है कि बीजेपी? दिक्कत नहीं है, बीजेपी से दिक्कत है। मोदी से जिसका दिक्कत है, मोदी जी भी अपना जगह पे सही है और राहुल गांधी भी सही है। बिहार का तो उम्मीद अभी तेजस्वी यादव भी है। हाँ तेजस्वी यादव है। एक भैया बोले हाथ छाप। तेजस्वी यादव और हाथ छाप गठबंधन में ही है। बहुत बढ़िया, अच्छा जानकार लड़का है। क्या नाम है? कृष्णा यादव। यादव जी है इसलिए सपोर्ट कर रहे थे। देखिए बीजेपी इतना दिन रहा, कोई काम नहीं किया और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ना नौकरी तोकरी कुछ नहीं निकाल रहे हैं। और तेजस्वी यादव 6 लाख नौकरी दिए अभी। चाचा कौन जीत रहा है? सांसद आपके काम कर रहे हैं बढ़िया? कोई काम नहीं। यहाँ बिहार देखते भूखे मर रहा है सब। हाँ कुछ नहीं है बिहार के अंदर, रोजगार नहीं मिलता है। मोदी जी अनाज नहीं दे रहे हैं? कुछ नहीं। मोदी 4 किलो अनाज देता है, उससे क्या होगा? इतना खिसिया कह रहे हैं? हाँ खिसिया गया ना। 4 किलो अनाज से क्या होने वाला है? 5 किलो 1 किलो डीलर खा जाता है। तब क्या तो बोलते नहीं है कि मोदी जी कहा? मोदी जी आता है हमको पूछने के लिए। तो उसको नहीं बोलते हैं कि 5 किलो मिलता है? 4 तो कहा वो बोलता है हम जो जितना पूंजी लगाए बैठे हुए हैं तो हम नहीं खाएंगे। हमको मोदी जी दरमा देता है क्या? कौन जीतेगा? अब हम की बताऊं? मोदी जी जीत भी कि ना जीत भी? मोदी जी अच्छे आदमी देने जीती थी मोदी जी। अच्छे आदमी देने जीती थी ना। तब सब देते तब सब तो दे रहे हैं मोदी जी को। हाँ सब हम बोले की बोले सुन लो। अनाज मिलता है? हाँ मिलता है। मोदी जी को दीजिएगा? 4 किलो मिलता है। 4 किलो मिलता है? 1 किलो? 1 किलो कोटा वाला खाता है। कोटा वाला खाता है। अररिया में जनता का मिजाज हमने भाप लिया है, लेकिन बड़ा मुश्किल डगर है। कैसे पार होगा सर? बड़ा मुश्किल लग रहा है अररिया का सीट। प्रदीप सिंह तो भरोसा तो है, लेकिन जनता पसंद नहीं कर रही है। देखिए वो हाल तो लगभग सभी जगहों का है।
अब पूरे बिहार में एनडीए जीती हुई है, एंटी इनकम्बेंसी तो हर सीट पर रहेगी। लेकिन और जहाँ एनडीए नहीं जीती है, किशनगंज, वहाँ भी हमने देखा कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हुए हैं, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन ये चुनाव एंटी इनकम्बेंसी का है नहीं। अगर एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ होती तो बात अलग थी, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी जो मुख्य चेहरा है उसके खिलाफ ही नहीं बिल्ड हो पाया है, शायद एक चुनाव और लगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि हाइपर लोकल लेवल पर इन चेहरों का कोई महत्व रह नहीं जाता है। मैं फिर वही कहूँगा, पोलराइजेशन और रिवर्स पोलराइजेशन में ही अररिया की सीट भाजपा के हाथ में है, वरना सीमांचल के गढ़ में भाजपा जीत जाए, ये संभव है क्या? जैसा कि आशीष जी बता रहे थे, 4 सीटें इसमें एक ही भाजपा को मिला है, रिस्क मतलब भाजपा भी नहीं लेना चाह रही। देखिए, भाजपा तो एक भी सीट नहीं लेना चाहती होगी यहाँ से, लेकिन बात यह है कि ये जीती हुई सीट है और यहाँ इस सीट पर रिवर्स पोलराइजेशन नाम का एक समीकरण काम कर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं विशुद्ध रूप से मैं यही कहूँगा कि अगर हिंदू एकजुट होते हैं तो ये सीट जीत जाएंगे लोग, नहीं तो अदरवाइज समझ लीजिए कि अगर लालू का मैजिक चलता है, जैसे कि कार्यक्रम आपको हमने बताया कि तेजस्वी लालू के कार्यक्रम यहाँ खूब दिए गए हैं, 2 भाइयों की लड़ाई भी है, अगर उस बीच में अगर कुछ रास्ता निकल जाता है तो फिर आप समझ लीजिए कि प्रदीप सिंह के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। चलिए आशीष जी से जान लेते हैं, 2 भाई की लड़ाई है यहाँ पर, जनता सरफराज के नाम पर काफी ज्यादा मतलब कह रही है कि सरफराज अच्छे हैं, क्या होगा? प्रदीप सिंह जनता में मतलब प्रदीप सिंह नहीं जीतेंगे, ये तय है। नहीं, देखिए, यही बता तो रहे, 40-60 का मामला है यहाँ पर, और ये लोग अब हम लोग बोलेंगे तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन आप भी अच्छे से जान रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में उनके कार्यकर्ता एक ही बात बोल रहे हैं। कभी बोला जाता है, उल्टा बोला जाता है, अरे भाई वहाँ मुस्लिम का इतना वोट पड़ रहा है, बस हो गया। जैसे ही पता चला कि 2-4 बूथ का आया कि मुस्लिम वहाँ पर 100% टूट रहा है, सब हाथ ऐसे हिला रहा है, सब लालटेन हिला रहा है, हो गया ख़त्म। अब जिधर जितना हिंदू है सब इधर कमल में वोट गिनना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही कमल जाएगा तो आप समझ सकते हैं जब 40 और ये 40-60 का जो आंकड़ा होता है, ये कहीं ना कहीं यहीं से निकला हुआ आंकड़ा, बाकी हम लोग को भी बताना मजबूरी हो जाती है। और जनता उसके बाद अपने आप दिमाग में बैठा लेते हैं कि जब हम लोग 60 हैं तो हम लोग का सांसद होना चाहिए, और भाजपा भी पूरा प्रयास करेगी कि सीमांचल में इकलौता हमारा प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जितने पदाधिकारी हैं, भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा का नेता है, नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तो यहाँ लगेगा ही लगेगा, ये भी तय है। तो प्रदीप सिंह का विरोध जरूर है, लेकिन हो सकता है कि, और हमको तो आश्चर्य लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि सीमांचल के पूर्णिया की बात कर ले, कटिहार की बात कर ले, या इधर बात कर ले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो सांसद है वही रिपीट कर जाए, क्योंकि जो माहौल लग रहा है जनता में उस तरह का आक्रोश है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मोदी जी ऊपर है, मोदी जी को देखना है, और मोदी जी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं जिसका कोई विकल्प जो है वो सामने बड़ा नेता है ही नहीं। जैसे आप अगर युद्ध देखते हैं, राजा महाराजा में होता था, सिपाही के बगल से चला जाता था, लेकिन वो राजा के बगल से सिपाही राजा को नहीं मारता था। युद्ध में ये नियम था कि राजा से राजा ही लड़ेगा, सिपाही से सिपाही लड़ेगा, और भी जो प्रधानमंत्री महामंत्री जो होते थे उससे वही लड़ेगा। तो मोदी से लड़ने वाला कोई है ही नहीं, ऐसा ये लोग बना चुके हैं, या ऐसा उनका हवा क्रिएट हो चुका है कि मोदी ही सब कुछ है, मोदी ही मैजिक है, अब बाकी ये लोग आपस में लड़ते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब प्रदीप सिंह के सामने सरफराज है, वो सरफराज जो पब्लिक में पॉपुलर हैं, मुस्लिम कौम में पॉपुलर हैं, लेकिन हिंदू कौम में साफ जो है उनका इमेज नहीं है उस तरह का बिल्डअप किया हुआ, क्योंकि वो मतलब हरफनवाला टाइप का आदमी। अलग अलग देखिए, भाजपा के वोटर का अलग मिजाज होता है, आरजेडी के वोटर का अलग मिजाज होता है, मुस्लिम वोटर का अलग मिजाज होता है, हर वोटर का अलग मिजाज। भाजपा का वोटर शांत मिजाज के होते हैं, शांत आदमी को देना चाहते हैं, नहीं आप हमको मत दीजिए और हमसे लीजिए भी मत, ऐसा होता है भाजपा वोटर। आरजेडी वोटर होता है कि नहीं हमारे लिए चलिए आप थाना, भाजपा वोटर को जरूरत नहीं है थाना ले जाने का, भाजपा वोटर कभी भी अपने नेता को थाना आने के लिए नहीं कहता है। और आरजेडी वोटर जो है, क्योंकि आरजेडी में मुस्लिम और यादव है ज़्यादा, और सबसे अधिक शिक्षा मुस्लिम में है, वो चाहता है कि नहीं हमारा नेता हमेशा रहे, घर का झगड़ा हो। आप सुने भी होंगे शेषावादी में, सब में, मुसलमान में झगड़ा बड़ा ज़्यादा होता है, भाई संख्या ज़्यादा है झगड़ा होगा ही, और शिक्षा ज़्यादा झगड़ा होगा ही। तो वो चाहते हैं ऐसा नेता हो जो हमारे साथ थाना पैदल चल के जाए, गाड़ी में बैठा कर ले जाए। वोट दिए तो वोट की ताकत, हाँ, ये काम भाजपा को इतना फुर्सत नहीं है, वो करता भी नहीं, ना ही भाजपा के लोग चाहते भी। तो सरफराज के पास मुस्लिम वोट है, इनके पास हिंदू वोट है, लास्ट में फिर खेला होगा, अब 5-10% का अंतर हो जाएगा। चलिए देखिए, एक बात जो जनता दिमाग में आ रहा है कि जनता से जब हम बात कर रहे थे तो जनता के दिमाग में ये था कि आरजेडी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन अगर सरफराज आएंगे तो शायद यहाँ पर प्रदीप सिंह जीत जाएंगे। देखते हैं आरजेडी का फैसला क्या होता है। चुनावी यात्रा के दौरान अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में ऐसी ही चीरफाड़ हमारी जारी रहेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद।